हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं भी बड़े अच्छा हूँ। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है टैली। ठीक है सर, ये टैली क्या होता है बेटा? एक टैली ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है सर, और भी जानना है हमें ये टैली क्यों आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, सर सारी चीजें बताओ मुझे। हमें सारी सारी चीजें बताइए सर आप। तो चलो मैं आपको सारी सारी चीजें बता रहा हूँ। तो उन चीजों से आने से पहले मैं एक बार पैड पे आ जाऊँ। जी सर, पैड पे आ जाऊँ। ये लो बेटा पैड। सबसे पहले तो सर हम कौन कौन बच्चा इस क्लास को देख सकता है? देखो भाई, टैली मैंने ऊपर ही लिख दिया कि टैली। उसमें आप कौन कौन देख सकता है? सर 11th क्लास वाले बच्चे। बेटा आपको तो देखना ही देखना है, अब बताऊंगा क्यों देखना है। हु वांट टू बिकम द अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटेंट बनना चाहता है भाई। अकाउंटेंट मतलब जिसको खाते बनाने हैं। ठीक है, अकाउंटेंट। ठीक है, दैट वाज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट्स अकाउंटेंट ओनली। अकाउंटेंट बनना चाहता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो आपको अलग से कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद सर क्या नाम है, गेन द नॉलेज ऑफ टैली सॉफ्टवेयर, जिसको जानना है कि टैली सॉफ्टवेयर होता क्या है, कहाँ से आया, किस लिए आया, इसमें कैसे कैसी चीजें होती हैं। आगे हालांकि मैंने क्या रखा फॉर द एंटायर कॉमर्स स्ट्रीम। हालांकि ये पूरी पूरी एंटायर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ही अच्छा रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं सर, अकाउंट सीखते हैं। ठीक है, अकाउंट सीखते हैं और अकाउंटेंट मतलब आधे अकाउंटेंट तो आप 11th 12th क्लास में बन जाते हो, आधे से ज्यादा, इवन मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा अकाउंटेंट तो आप 11th 12th क्लास में बन जाते हो। इतना सारे अकाउंट सीख लेते हो आप। ठीक है जी सर। तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ बेटा। 11th क्लास, अभी मैं बात कर रहा हूँ 11th क्लास की। जी सर 11th क्लास। 11th क्लास बेटा आप लोगों का एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, एक छोटा सा। बड़े बड़े चैप्टर तो आपने कर लिए बेटा, सारे सारे बड़े चैप्टर कर लिए। अब छोटे छोटे इक्का दुक्का जो भी 1 क्लास के 2 क्लास के चैप्टर हैं। अब मैं देखता हूँ इसमें मेरी 4 क्लास लगेंगी या 5 क्लास लगेंगी। देखता हूँ मैं टैली के ऊपर मेरी कितनी क्लास लगने वाली है। इवन 4-5 से कम भी हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी 4-5 लगने वाली हैं। मोस्टली मुझे लग रहा है 2 या 3 लेक्चर ही लगेंगे मेरे इसके ऊपर। हालांकि मैं आपको काफी ज्यादा नॉलेज देने वाला हूँ, ऐसा नहीं 2-3 लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा नहीं। 2-3 लेक्चर 1 से 1.5 घंटा में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है जी सर। इसमें सर हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे, मैं सारी सारी डिटेल आपको भी बता रहा हूँ। 11th क्लास का चैप्टर है बेटा ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हालांकि कई बीकॉम और एमकॉम में भी ये क्या नाम है सब्जेक्ट है। ठीक है, और टैली वैसे ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स तो है ही है, मतलब इसको करके आपको जॉब में थोड़ी सी हेल्प मिलती है बेटा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, टैली इस नाम से बेटा आपका ये चैप्टर है। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, मतलब कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हो? टैली। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओनली टैली ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो भी सिलेबस का पार्ट है वो टैली है। और दूसरा जो बच्चा टैली के लिए देख रहा है भाई साहब, उसको तो मैं सारी सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो सर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे? ये सारी चीजें लिख ली हैं आपने? जी सर। बेटा 11th क्लास वाले बच्चे आपको ये चीजें नहीं लिखनी, आप ये भी लिखने लग जाओ। ठीक है, तो सर हम क्या क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर? आप सीखने वाले हो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको टैली की सारी सारी नॉलेज देने वाला हूँ, मोटी मोटी सारी सारी चीजें, और एक एक चीजें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है जी सर। इसमें नंबर 1, हाउ टू इंस्टॉल टैली सॉफ्टवेयर। कि टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ही कैसे करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा बेटा। ठीक है जी सर। उसके बाद क्यों? क्योंकि बेटा ये 11th क्लास में है, जो 11th क्लास है वो सारी सारी चीजें तो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा है उनको भी ये पता चल जाएगी कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट टैली सॉफ्टवेयर को चलाते कैसे, ऑपरेट कैसे करते हैं। नंबर 3, अब मैं इनके इसके डिस्क्रिप्शन पर आता हूं, मतलब धीरे धीरे इनके पार्ट्स पर आता हूं। सर हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। टैली के अंदर हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और ये कंपनी होती क्या है, ये सारी सारी चीजें बताने वाला हूं आपको। हाउ टू मेक वाउचर एंट्री, वाउचर में आप कैसे कैसे एंट्री कर सकते हो, वाउचर्स क्या होते हैं, मैं सारी सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी सर। और रिपोर्ट्स इन टैली, ये सारी की सारी चीजें बेटा मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास कराने वाला हूं कि टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। हालांकि आपको बता दूं उसमें इंस्टॉल के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा हाउ टू एक्टिवेट ओब्लिक रीएक्टिवेट ओब्लिक सरेंडर द टैली लाइसेंस। ठीक है, ये चीजें सिखाने वाला हूँ कि टैली लाइसेंस को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे रीएक्टिवेट करते हैं, और कैसे सरेंडर करते हैं। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, दिखा रखा है। हालांकि आपको तो बेटा वहां पर चित्र दिखा रखे हैं, आपकी बुक में तो पेंटिंग कर रखी है बड़ी अच्छे अच्छे, मतलब स्क्रीनशॉट ले रखा है टैली सॉफ्टवेयर का, और वो चीजें करा रखी है। अब मैं आपको एक बार टैली के बारे में बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना।
सर टैली में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? टैली होता क्या है मैं अभी बताने वाला हूं, अभी ध्यान सुनो। टैली सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, उसमें भी काफी सारी चीजें होती है, लाइक आप कह सकते हो वर्जन हो सकते हैं, ठीक है जी सर, वर्जन हो सकते हैं, ठीक है सर। वर्जन लाइक बेटा आपका सेलफोन का वर्जन होता है, अभी जैसे मेरे पास जो भी है सेलफोन, आपके पास भी कोई भी मान लो एमआई का कोई सेलफोन है, उसको कुछ समय बाद एक नया एमआई का अच्छा वर्जन आ जाता है, उसी को अपग्रेड कर दिया जाता है, इस तरह से अपग्रेडेड वर्जन होते हैं। अभी रिसेंटली जो चल रहा है बेटा वो चल रहा है टैली प्राइम, टैली प्राइम बेटा, ठीक है, पहली बात तो टैली प्राइम चल रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं 11वीं क्लास में, तो बेटा आपके में जो भी टैली के बारे में नॉलेज दे रखे, जो भी आपको जो फोटोज वगैरह दे रखे वो दे रखी बेटा आप लोगों को टैली टैली 9 की ओनली, नॉट ईआरपी, इवन टैली 9 की। जो भी टैली 9 था ना बेटा, आपकी जो भी स्क्रीनशॉट या फोटो वगैरह दे रखी हो टैली 9 की दे रखी है। सर आप हमें क्या सिखाने वाले हो बेटा? मैं सिखाने वाला हूं आपको टैली ERP9, ठीक है सर। ये ERP9 ये मतलब क्या बेटा? ध्यान सुनो, मैं कहता हूँ ये अपग्रेडेड वर्जन होते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे टैली के अपग्रेडेड वर्जन लाइक पहले टैली 5.4 था, हालांकि 4 अलग अलग होते थे बेटा, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। पहले टैली 7.2 था, उसके बाद टैली 9 भी आया, ठीक है, फिर टैली 9 के बाद टैली ERP9 आया, उसके बाद टैली प्राइम आया बेटा, टैली प्राइम है। ये मैंने अपग्रेड बताए कि पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, चेंजमेंट आया। हालांकि 7.2 से पहले टैली 6.3 होता था, 5.4 होता था, 4.9, इस तरह से टैली के काफी सारे वर्जन होते थे, उनको छोड़ दो बेटा। मैंने कहा भाई अभी आपको क्या ध्यान रखा है? टैली 9। हालांकि सर आपने क्या क्या देख रखा भाई? मैंने सच बताऊं ईमानदारी से, टैली 7.2 देख रखा है, टैली 9 दे रखा है, ERP9 दे रखा है, इसलिए मैंने उनको बड़ी अच्छे से लिखा है कि टैली ERP9। सर ERP9 बेटा प्राइम से पहले ERP9 ही यूज होता था, और मैं आपको जो भी आपके जो बुक में है ना बेटा, जो 9 में वो सारी सारी चीजें प्राइम में भी हैं, ऐसा नहीं, मतलब प्राइम तो अपग्रेडेड ही है, आपको पता लगना चाहिए। हाँ सर जो चीज प्राइम में है वो 9 सॉरी ERP9 में है वो तो 9 में तो होंगी होंगी। प्राइम इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर आप लोगों को टैली ERP9 कराता हूं तो आप 11वीं क्लास का भी कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैं नॉर्मली जो भी आप देख रहे हो, तो जो भी मेरा बच्चा जो भी इस क्लास को देख रहा है, तो टैली ERP9 जैसे ही मैं करा रहा हूं, तो ERP9 से ही सिमिलर क्या चीजें हैं टैली प्राइम में, ऐसा नहीं है उसमें सारे सारे ऑप्शन। हाँ आइकन वगैरह थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 10 मैं कहता हूँ 5 to 10% थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी चीजें डिफरेंस नहीं है। तो मतलब हम क्या सीखने वाले हैं सर? हम सीखने वाले हैं टैली ERP9, टैली ERP9 जो 11वीं क्लास को भी कवर कर लेगा और बाकी एंटायर करिकुलम को भी कवर कर लेगा, जो भी बच्चा इसको टैली के पर्पज से देखने आया है। तो चलो मैं धीरे धीरे चलता हूं और बताता हूं कि टैली होती क्या है। जी सर बताइए टैली होती क्या है? मैंने कहा ध्यान से देखो भाई, जो टैली है ना, जो भी टैली है, इट इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। 11th वाले बच्चे और या जिसको भी नोट्स बनाने, वो मेरे साथ साथ नोट्स को डिजाइन करेगा, मैं लिखने के लिए समय नहीं देने वाला हूं उसमें, ठीक है जी सर। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है विच मेंटेन our accounts, which maintain our accounts in digital form, in digital form। बात को ध्यान से सुनना। आप 11th क्लास के बच्चे हो? जी सर। 11th क्लास में आपने जनरल एंट्री किया? जी सर जनरल एंट्री हमने किया। तो जनरल एंट्री में क्या करते थे सर? नोटबुक लिया, उसमें परफॉर्मा बनाया, क्या नाम है, डेट का, सीरियल नंबर का, पार्टिकुलर्स का, उसके बाद सर लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, इस तरह से काउंटिंग कर दी सर। उसके बाद हमने लेजर भी बनाया, कैश बुक भी बनाया, ट्रायल बैलेंस भी बनाया, फाइनल अकाउंट्स भी बनाए, सारी सारी चीजें करी हैं आपने, हाँ है ना जी सर हमने वो किए। तो वो आपने कहां पर किए? वो सर हमने नोटबुक पर करी है। अब आप डिजिटल करने वाले हो, किसके ऊपर सर? कंप्यूटर के अंदर करने वाले हो, सिंपल सी बात है, ठीक है जी सर। तो सर अगर हम टैली का अगर क्रक्स लिखें, मतलब सर सिंपल से शब्दों में लिखे, कंक्लूजन लिखे, तो क्या होगा सर? इसका मतलब होगा क्या? मेंटेन ऑफ अकाउंट्स इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है, दैट इज इन कंप्यूटर, इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं सोचो लैपटॉप है सर हमारे पास, तो क्या कंप्यूटर में होगा? लैपटॉप में नहीं होगा बेटा, हर जगह कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जी सर। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या हुआ? टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? अभी बताएंगे बेटा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच मेंटेन अवर अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा, अकाउंट्स भी बताने वाला हूँ, इन द डिजिटल फॉर्म। मैंने डिजिटल फॉर्म तो बता दिया जी सर। हमें क्या करना है बेटा? कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है?
सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही हो। हाँ सर, सॉफ्टवेयर काफी सारे होते हैं बेटा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट होता है जी सर। सॉफ्टवेयर आपके फोन में भी कुछ ना कोई सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, लाइक विंडो 10, ये क्या नाम, विंडो 7, ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं। हाँ सर, ये सॉफ्टवेयर होता है। हालांकि बेटा सॉफ्टवेयर तो मैं इतनी अच्छे से नहीं बताऊंगा जितना इंजीनियर बता पाएगा। सॉफ्टवेयर का काम तो इंजीनियर का होता है, हमारा क्या काम, हमें तो पता होना चाहिए हाँ ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है जी सर। मैंने कहा बेटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर सर जिसमें क्या हो जाए सर, अकाउंटिंग की जा सके, ठीक है सर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें अकाउंटिंग की जा सके, ठीक है सर। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ई मोड, ठीक है, या फिर इन डिजिटल मैनर, इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। बार बार मैं उसको चेंज नहीं करा। ई मोड का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड ही होता है बेटा। क्या कर रखा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन डिजिटल फॉर्म। क्या कर रहे हैं बेटा, डिजिटल फॉर्म में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स को, ठीक है। हालांकि मैंने ऊपर बता दिया था कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर जहां पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है सर, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर रिकॉर्ड किस चीज का, बेटा रिकॉर्ड क्या रखा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोले तो बेटा देखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। या फिर मैंने ऊपर लिखा भी था, क्या लिखा था सर, क्या इट इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच मेंटेन आवर अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स जो हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर कौन कौन से सर, कौन कौन सी, नंबर 1 लाइक सेल ऑफ गुड्स हो गया, सेल की एंट्री, या मैं गुड्स को छोड़ देता हूं, सेल की एंट्री रिकॉर्ड करना। और बताओ सर परचेज की एंट्री की, हमने क्या क्या माल खरीदा, लाइक हमने सर कितनी कितनी इनकम कमाई, या फिर हमने कौन कौन से खर्चों की पेमेंट की, ईटीसी बेटा। और भी बहुत सारी चीजों का रिकॉर्ड करते हैं। मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें रिकॉर्ड करना है। सर हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, चाहे उधार में हो, चाहे वो नगद में हो, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी, हालांकि आपने तो वो भी सीख लिया है सर, कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, हाँ सर उसके थ्रू हो रहा है तो भी यहाँ पे एंट्री होगी। सारी एंट्री, मतलब जो हम नोटबुक पे रिकॉर्ड करते थे, अब हमें उसको डिजिटली रिकॉर्ड करना है। किसके अंदर, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर जिसका नाम क्या है, टैली। हालांकि सॉफ्टवेयर और भी है, यस बेटा और भी है, लाइक मार्क हो गया, बिजी हो गया, सैप हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है जी सर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो मैंने कहा भाई इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है टैली के अंदर, या फिर हमें डिटेल रखनी है किस चीज की सर, हमें डिटेल रखनी है किस चीज की, इन्वेंट्री की, इसकी इन्वेंट्री की, लाइक स्टॉक वगैरह की, कि हमें अपने इन्वेंट्री की, हमें हमारे स्टॉक की जो भी रिकॉर्डिंग रखनी है वो सर हमें अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में रखनी है। तो उसके लिए हमारा टैली सॉफ्टवेयर काम आता है। आई होप सो आपको टैली के बारे में पता चला होगा। जी सर, टैली के बारे में हमें पता चला है। तो सर टैली के अंदर क्या हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही डालेंगे? नहीं बेटा, बात को ध्यान रखना, जब जब अकाउंटिंग होगी, जब जब सेल परचेज होती है, ठीक है। हालांकि मैं फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैं कहा बेटा टैली के अंदर क्या क्या चीजें होंगी सर, टैली के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। अगर मैं टैली को मैं बताऊं कि टैली में है क्या, देखो भाई टैली के अंदर आप अकाउंट्स को तो रिकॉर्ड करते ही हो। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को मैं पूरा लिख दूं? यस सर, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जी सर, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, लाइक सेल हो गया, परचेज हो गया, ठीक है। उसके साथ बेटा इसमें टैक्सेस रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है 11th क्लास में, ये भी है लाइक जीएसटी। जब जब सेल होगी, जब जब परचेज होगी, आपको पता है कि टैक्स का तरीका तो आएगा ही आएगा, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। जी सर, ठीक है। प्लस इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, डिजिटल फॉर्म में। ये है बेटा टैली। अगर मैं सच बताऊं तो क्या सर, टैली के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, साथ में सर उसमें जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, सेल परचेज करेंगे तो, प्लस उसको किस फॉर्म में रखते हैं सर, डिजिटल फॉर्म में रखते हैं बेटा। ये होती है एक तरह से आपकी टैली। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो अब देखो बेटा, आप लोगों को क्या क्या चीजें आती है, मैं देखता हूँ आप लोगों को क्या आती है बेटा। सेल परचेज की एंट्री की आपको आती नहीं है, सेल की, परचेज की, खर्चों की। मैं कहता हूं कि शायद
आप तो एक्सपर्ट हो चुके हो। यस सर, हम तो इन चीजों में एक्सपर्ट हो चुके हैं। सेल की एंट्री भी आती है, टैक्स की नहीं आती? जी सर, टैक्स की भी एंट्री आती है हमें। जीएसटी की मैंने एंट्री नहीं सिखा रखी? जब आप खरीदते हो तो टैक्स लगता है। याद करो कितने रेट बताए थे सर, 5%, 12%, 18%, 28%। याद करो उनको, सीजीएसटी को, एसजीएसटी को, आईजीएसटी को, उन सारी चीजों को याद करो। जी सर, याद कर रहे हैं। उसका डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? फोन में काम करना। आप व्हाट्सएप मैसेज नहीं करते? हाँ सर, व्हाट्सएप मैसेज करते, तो वो डिजिटल फॉर्म में ही करते हो। तो ऐसी ही उन चीजों को क्या करना है सर, क्या करना, हमारे अकाउंटिंग डाटा को, हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर, किसी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिटल मोड में रखना। ठीक है जी सर, ओके सर। तो बेटा मेरे को फोकस यहां पर करवाना है बस आपका, समझे? ये आपको आता है, ये आपको आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिटल फॉर्म में कैसे डाटा को रिकॉर्ड करना है, मेरे को वो आपको सिखाना है। ठीक है जी सर। तो सर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। सर इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, आपको वेबसाइट क्या नाम है उस पर जाना है, किसके ऊपर? गूगल पे जाइए और डालिए डाउनलोड टैली सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपके पास टैली के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ठीक है जी सर। तो हम क्या करेंगे सर, गूगल के थ्रू इसके सेटअप को डाउनलोड करेंगे। इसके सेटअप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो सर, जैसे आप क्या करते हो बेटा, आप प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करते? जी सर, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ऐसे ही मैं गूगल से क्या करूंगा, टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद उसको सर, डाउनलोड करने के बाद उसके सेटअप को इंस्टॉल कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर? उसके सेटअप को इंस्टॉल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंस्टॉल कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आज ही क्लास में मैं आपको सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। उसके बाद कल मैं ये सारी की सारी चीजें, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्या नाम है लैपटॉप में सिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, या फिर आज ही क्लास में भी बता सकता हूं। देखते हैं कि आज ही क्लास में आप आ जाओगे नहीं आओगे, पहले मैं बताऊंगा, ताकि मैं जब क्या नाम सिस्टम पे काम करूं ना बेटा, तो आपको पता हो कि हाँ सर अब ये करने वाले हैं, सर अब ये करेंगे, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब मैं आपको वहां पर लेके चलूंगा। ठीक है सर, हम टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। तो सर ये प्रोसेस रहने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाली है सर? सबसे पहले हम टैली के सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे सर, गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल पर जाएंगे और गूगल से उसके सेटअप को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक टैली आइकन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा सर? हमारे पास टैली आइकन आ जाएगा। बात ध्यान सुनना, ये मैं स्टेप बता रहा हूं, पहला स्टेप ये रहने वाला है। ठीक है जी सर, तो स्टेप वाइज स्टेप बता दो सर। तो मैंने कहा लो भाई, अगर बच्चा लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, तो नोट्स बना लो। तो स्टेप नंबर वन सर, टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे गूगल पे जाकर। उसके बाद बेटा स्टेप नंबर 2 सर, स्टेप नंबर 2 क्या होने वाला है? आप बताओ स्टेप नंबर 2 क्या होगा बेटा? अब क्या होगा, टैली आइकन हो जाएगा। हालांकि ऊपर जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा ना, अपने आप टैली क्या नाम है खुल भी जाएगी, टैली आइकन अपने आप खुल जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं क्या करना है, टैली आइकन से सर, ये आइकन क्या होता है बेटा? वही आइकन, जैसे आप क्या नाम है अपना मोबाइल ओपन करते हो तो वहां पर आइकन होते हैं, लाइक कॉल डायल करनी है, व्हाट्सएप का, क्रोम का, किसी ब्राउजर का, लाइक प्ले स्टोर का, वो आइकन होते हैं ना, वो आइकन ही होते हैं। इसी तरह से आपको आइकन दिखेगा। अब इस पे क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे सर, राइट क्लिक क्या होता है बेटा? माउस। ताकि आज की टेक्नोलॉजी में आपको तो पता ही होगा माउस वगैरह क्या होते हैं, हमारे समय में हमें थोड़ा बहुत कम पता होता था। तो आपको माउस लेना है, माउस के ऊपर राइट क्लिक करोगे। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपको पहले मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पर सिखा रहा हूं कि हाउ टू एक्टिवेट और रीएक्टिवेट योर टैली लाइसेंस। ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि बता रखा है कैसे, मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी बेटा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी सर, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है टैली आइकन के ऊपर। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की कमांड से उसको रन ओपन कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन पूछेगा, आर यू वांट टू रन एज एडमिन, यस और नो। बेटा यस करके हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास टैली आइकन क्या नाम है, टैली ओपन हो जाएगी। और टैली ओपन होते ही हमसे कुछ चीजें पूछेगा वो। सर क्या क्या चीजें पूछने वाला है बताता हूं। नंबर 1 वो पूछेगा एक्टिवेट योर टैली लाइसेंस, योर लाइसेंस। ठीक है, आगे रीएक्टिवेट योर टैली लाइसेंस। ठीक है, नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन योर टैली लाइसेंस। उसके बाद ठीक है सर, नॉर्मली ये 3 ही चीजें होती हैं। उसके बाद क्विट का ऑप्शन आ जाएगा। ये 3 चीजें होंगी सर, एक्टिवेट, रीएक्टिवेट एंड कॉन्फ़िग। सर ये क्या होता है, एक्टिवेट करना, रीएक्टिवेट करना, ये कैसे क्या चीजें होती हैं बताता हूं बेटा।
ध्यान से देखना बेटा, एक्टिवेट करने का मतलब होता है कि कोई भी चीज को पहली बार चला रहे हैं, ठीक है, एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जब भी आप टैली लाइसेंस खरीदोगे, जब भी आप टैली पहली बार कोई भी टैली लाइसेंस खरीदोगे, तो आपको एक सीरियल नंबर होगा, आपको एक सीरियल नंबर दिया जाएगा, है सर? जी बेटा, आपको एक सीरियल नंबर दिया जाता है, शायद ये 9 डिजिट का होता है, ठीक है, होपिंग सो ये 9 डिजिट का होता है, ठीक है। ये सीरियल नंबर दिया जाता है और उसके साथ एक अनब्लॉक की वगैरह दी जाती है, अनब्लॉक की वगैरह दी जाती है बेटा, ठीक है। आपको अपनी उस ईमेल आईडी से उसको एक बार एक्टिवेट करना पड़ता है। एक बार एक्टिवेट कर लिया, पूरी लाइफ टाइम में दोबारा एक्टिवेट नहीं करना। अब एक्टिवेट हो गया, यस सर, आपको वो टैली लाइसेंस मिल गया है। अब जब भी आपको दोबारा से अपना टैली लाइसेंस चलाना हो, कभी किसी दूसरे सिस्टम पे, तीसरे सिस्टम पे, तो आपको क्या करना है सर? रीएक्टिवेट करना। मतलब हमने एक बार एक्टिवेट कर लिया तो रीएक्टिवेट चलता रहेगा। तो मैं जाऊंगा रीएक्टिवेट पे जाता ही वो पूछेगा ईमेल आईडी, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा, दैट इज लाइक मेरी कोई भी ईमेल आईडी है, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा। उसके बाद मुझसे पूछेगा पासवर्ड बताओ भाई टैली का। जैसे ही मैं पासवर्ड डालूंगा और एंटर करूंगा तो मेरा टैली लाइसेंस प्रोफेशनल मोड में ओपन हो जाएगा। अब ये प्रोफेशनल मोड और एजुकेशन मोड क्या होता है मैं वो भी बताने वाला हूं बेटा। कॉन्फिग क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टी यूजर है, ठीक है, टैली के दो प्रकार के क्या नाम लाइसेंस होते हैं जनरली, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, वो मैं बताने वाला हूं कि कॉन्फिग का मतलब होता है बेटा, मल्टी यूजर अगर आपके पास है तो आपको एक ही पीसी के अंदर या फिर एक ही लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल करना है, बाकी सिस्टम में कॉन्फिग करना है, ठीक है। एक में इंस्टॉल करो, बाकी में अपने आप चल जाएगा। सर वो क्या होता है बेटा? वो मल्टी यूजर होता है कि एक समय पे एक लोकेशन पर आप अनलिमिटेड सिस्टम में टैली चला सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अपने लाइसेंस को एक्टिवेट और रीएक्टिवेट कर सकते हो। सर आपने बताया कि टैली लाइसेंस जो है, टैली सॉफ्टवेयर जो है वो कितने प्रकार का होता है? बेटा 2 प्रकार का। मैंने कहा गोल्ड और सिल्वर है सर। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर, इसको बोलते हैं सिंगल यूजर। आपको नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी यूजर का मतलब एक साथ अनेकों में चलना, ठीक है सर। ऑपरेट टैली इनटू मल्टीपल सिस्टम एट सिंगल लोकेशन। सिंगल लोकेशन है बेटा, ठीक है। मतलब सर सिंगल लोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जहां तक आपकी वाईफाई की रेंज है, एक वाईफाई की, ठीक है, ऐसा नहीं आप कहीं भी जाके, या फिर जहां पर आप लैन वगैरह लगा सकते हो, लैन केबल। मेरे पास यहाँ लैन केबल लगी हुई है, मेरे जो भी लैपटॉप में वो लैन केबल ही लगी हुई है, जो मेरा वाईफाई का कनेक्शन वो लैन केबल के थ्रू ही है। ओके सर। उसके बाद सर ये क्या होता है? सिल्वर क्या होता है? सिल्वर मतलब होता है बेटा सिंगल यूजर, मतलब ये आपकी एक ऐसी टैली है जो एक ही सिस्टम में चल सकती है, एक ही सिस्टम में, मतलब ऐसा नहीं आप 2-3 में चला सकते हो, एक ही सिस्टम में चलेगी। क्या करें? ऑपरेट टैली, operate your tally license on single system। सिस्टम मतलब बेटा आप चाहे लैपटॉप की बात कर लो या डेस्कटॉप की बात कर लो, इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल सिस्टम लिख रहा हूँ जल्दी से। हालांकि नोट्स लिखने के लिए तो मेरे को समय देना ही नहीं है, ठीक है। यस सर। तो ये होता है बेटा, मैंने बता दिया कि टैली के सॉफ्टवेयर ही 2 प्रकार के होते हैं। जी सर, ओके। तो अभी तक हमारा क्या चल रहा था सर? अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने आपको बता दिया है कि सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और मैं टैली के सेटअप को डाउनलोड करूंगा, उसके बाद उसको इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल करूंगा तो मेरे से ऑप्शन पूछेगा एक्टिवेट, रीएक्टिवेट और कॉन्फिग। तो मैं कहता हूँ एक्टिवेट का मतलब होता है जब मैं पहली बार अपनी टैली लाइसेंस को एक्टिवेट कर रहा हूँ। रीएक्टिवेट का मतलब दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं सर? मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट है, मैं उसको दोबारा से क्या कर रहा हूं सर? उसको क्या नाम है, रीएक्टिवेट कर रहा हूं, ठीक है सर। रीएक्टिवेट क्यों करते हैं बेटा? ध्यान सुना, मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे ऊपर, सरेंडर और रीएक्टिवेट। क्या होता था? मानो मैंने कभी एक अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है, एक्टिवेट कर लिया, मानो मेरे पास सिंगल यूजर है, तो सिंगल यूजर को बेटा एक ही सिस्टम में चला सकते हैं। जी सर। मैंने कहा भाई ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, यहां पर मेरा टैली चल रहा है, ठीक है, सिंगल यूजर मेरे पास, सिंगल यूजर मतलब एक ही सिस्टम में चलेगा। तो मुझे इससे हटा के यहां पर टैली चलाना है। क्या करना है? यहां से हटाकर टैली को यहां पर चलाना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहां से सरेंडर करूंगा, मतलब यहां से इसको हटाऊंगा और यहां पर क्या करूंगा सर? उसको रीएक्टिवेट करूंगा। क्या करूंगा? रीएक्टिवेट करूंगा। सरेंडर का मतलब यहां से उस सॉफ्टवेयर को हटाना और दूसरे सॉफ्टवेयर में डालना। तो आपको मैंने बता दिया कि सरेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? सरेंडर करना मतलब हटाना, सरेंडर का मतलब हार मानना। याद है? हाँ बेटा, सरेंडर कर दे, ठीक है। आपने फिल्म देख रखी हो, पुलिस आ चुकी है, आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। तो सरेंडर मतलब उसको हटा देना, ठीक है। यस सर, हार मान जाना, मतलब यहाँ से हम टैली को सरेंडर कर देंगे, अपनी टैली को हटा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? उसको रीएक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट क्यों नहीं किया सर? एक्टिवेट एक सॉफ्टवेयर लाइफ में एक ही बार होता है, उसके बाद तो वो रीएक्टिवेट होता है सर, ठीक है। जी सर। तो मैंने एक्टिवेट और रीएक्टिवेट का सिस्टम और सरेंडर का सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया, कॉन्फिग भी मैंने बता दिया है। अब क्या हुआ बेटा? अब आपका सॉफ्टवेयर हो गया रेडी। अब आपका सॉफ्टवेयर हो गया रेडी। अब क्या हो गया? आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया बेटा।
ठीक है। अब जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है, आपको क्या करना है बेटा, अब आपको कोई ना कोई कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करनी है। सर ये क्या होता है कंपनी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? बेटा ध्यान से सुनो, मैंने कहा आप एक अकाउंटेंट हो। आप कौन हो? सर हम एक अकाउंटेंट है। और मैंने कहा भाई अकाउंटेंट हो तो लेट अस सपोज मैं एक अकाउंटेंट हूं। मैंने कहा मैं एक अकाउंटेंट हूं और मेरे पास बेटा कई कंपनियों के खाते हैं। मैं बहुत सारी कंपनियों के खाते बना रहा हूं। क्या करा रहा हूं? बहुत सारी कंपनियों के खाते बना रहा हूं, अकाउंट को मैनेज कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास लाइक बिस्ला लिमिटेड के भी खाते हैं। बिस्ला लिमिटेड को तो छोड़ दो, एक बड़ी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स के भी खाते हैं, मोहन गारमेंट्स के भी खाते हैं, सोहन गारमेंट्स के भी खाते हैं। तो बेटा मैंने कहा किसी भी क्या नाम है, मेरे को सेल परचेज चढ़ानी होगी तो मैं क्या करूंगा? सर बिस्ला वाली बिस्ला लिमिटेड में, मोहन वाली मतलब बिस्ला गारमेंट्स की बिस्ला गारमेंट्स में आएगी, मोहन गारमेंट्स वाली मोहन में आएगी, श्याम गारमेंट्स वाली श्याम गारमेंट्स में सेल परचेज या खर्चों की एंट्री आनी चाहिए, है ना। तो मैंने क्या करूंगा, अपनी उस टैली के अंदर मैं अलग अलग कंपनी बनाऊंगा। किसके नाम से? बिस्ला गारमेंट्स के नाम से, मोहन गारमेंट्स के नाम से या सोहन गारमेंट्स के नाम से। जिन जिन के मेरे पास खाते हैं मैं उनकी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाने वाला हूं। ठीक है जी सर, मैं क्या करने वाला हूं? अलग अलग खाते बनाने वाला हूं। तो अलग अलग आपने याद करो, आप क्या लिखते थे जब भी आप जनरल एंट्री बनाते थे या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, दैट इज प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते थे, तो ऊपर नहीं लिखते थे सर इन द बुक ऑफ बिस्ला गारमेंट्स, इस तरह से लिखते थे या नहीं लिखते थे? जी सर ऐसा हम लिखते थे। तो वही आपको बताते थे कि बिस्ला गारमेंट्स में चल रही है, तो हम क्या करें टैली के अंदर क्या करें, अलग से एक कंपनी बना देंगे बिस्ला गारमेंट्स की, मोहन गारमेंट्स की, श्याम गारमेंट्स की, जितने खाते बन रहे हैं उतने की बना देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या आएगा? स्टेप नंबर 3 क्या होगा? क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी, बेटा क्या करेंगे यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसे ही बेटा आपकी नई कंपनी, एक बार कंपनी क्रिएट हो जाएगी, मैंने कहा एक बार कंपनी क्रिएट हो जाती है तो अब आपको क्या करना है सर, उसके अंदर काम ही करना है। एक बार क्रिएट हो जाने के बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? सेलेक्ट करना है। सर ये क्या बता दिया बेटा? अभी बताता हूं मैंने क्या बता दिया। मैंने कहा बेटा कंपनी को क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या करना है? कंपनी को क्रिएट करना है। सर ये कंपनी क्रिएट कैसे होगी? मैंने कहा भाई कंपनी क्रिएट कैसे होगी बेटा, गेटवे ऑफ टैली पे आपको ये क्या नाम है ये दिखेगा आपको। गेटवे ऑफ टैली पे ये दिखेगा, मतलब जैसे आपने एक्टिवेट रीएक्टिवेट कर लिया अपनी टैली लाइसेंस को, तो ऊपर आएगा गेटवे ऑफ टैली का, ऊपर लिखा होगा गेटवे ऑफ टैली। हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर, मेन के ऊपर लिखा होगा गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहला ऑप्शन होगा क्रिएट कंपनी, उसके बाद होगा ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी, उसके बाद भी काफी ऑप्शन होते हैं सर। क्या? रिमोट एक्सेस वगैरह का ऑप्शन होता है, क्विट का ऑप्शन होता है, ठीक है, बैकअप का ऑप्शन होता है, ठीक है, बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो मैंने कहा बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है सर, जैसे आपकी टैली इंस्टॉल हो जाती है हमें कंपनी को क्रिएट करना है। मान लो मैंने कहा कि मैंने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली बिस्ला गारमेंट्स के नाम से। किसके नाम से? बिस्ला गारमेंट्स के नाम से मैंने अपनी कंपनी को क्या कर लिया है सर, क्रिएट कर लिया है। तो अब मैंने कहा बेटा कंपनी तो एक ही बार बनेगी, ठीक है। अब मैं कंपनी को लॉग आउट करके बाहर चला जाऊंगा। अब मेरे को वापस से आके बिस्ला गारमेंट्स में काम करना है, तो क्या करो, दोबारा से क्रिएट कर दो ये कंपनी को? नहीं सर, क्रिएट नहीं करेंगे, क्रिएट तो एक बार ही होगी कंपनी। कोई भी कंपनी क्रिएट एक ही बार होती है सर। अब तो क्या करेंगे बेटा, वो कंपनी आपकी लिस्ट में आ जाएगी कि आपने इसको क्रिएट कर दिया है। और वापस से जब आप अपनी कंपनी बिस्ला गारमेंट्स में अगर आप काम करना चाहते हो तो सेलेक्ट कंपनी में जाओगे, तो वहां पर एक सेकेंड एक सेकेंड ये क्या हो गया था सर? एक सेकेंड। लाइट चली गई थी, लाइट गायब हो गई थी, ठीक है। ओह माय गॉड, थैंक यू, आपने सिस्टम को बचा लिया। मैं बचा लिया, वरना क्लास करप्ट हो जाती। 28 मिनट की क्लास करप्ट हो जाती मेरी बेटा, ठीक है। मास्टर जी भी गायब हो गए थे। हमने ठीक कर दी चीजों को, ठीक है। ओके सर, तो मैंने कहा भाई क्या था सर, गेटवे। अब क्या करेंगे सर, सेलेक्ट करेंगे और वहां पे नाम लिखा होगा बिस्ला गारमेंट्स। क्या होगा सर? बिस्ला गारमेंट्स। तो मैं बिस्ला गारमेंट्स को ओपन करूंगा और अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो बेटा अब उसके बाद क्या करूंगा, जैसे ही मैंने कहा अब मैं क्या करूंगा सर, एक बार क्रिएट कर ली कंपनी को। कंपनी को क्रिएट करने के बाद अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4 क्या होगा सर, क्या करेंगे सर, अब मैं उसके अंदर अकाउंटिंग करूंगा अपनी। क्या करूंगा? अकाउंटिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। सर कौन सा डाटा? फाइनेंशियल डाटा, दैट इज सेल का, परचेज का, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, ठीक है। लाइक सेल की, परचेज की एंट्री करूंगा, सेल की, परचेज की, इनकम की, एक्सपेंसेस की, ये एंट्रिया मैं डालने वाला हूं, हाँ या ना? जी सर। चलो बेटा जिसको जो लिखना है वो यहां तक लिख लो।
मैं यही दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। जल्दी से यहाँ तक लिख लो बेटा और डन का मैसेज दे दो मेरे को, मास्टर जी हो गया है। हो गया बेटा? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का हो गया है क्या? जी सर हो गया है। तो सर अब ये बताइए हमें, ये कंपनी, आपने स्टेप तो सारे बता दिए, आपने तो सब कुछ करवा दिया। अब सर कंपनी को क्रिएट करते कैसे करते हैं? लो बेटा लिखो, अब लिखो प्रोसीजर, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। जो मैं बता रहा हूं ना आपको देखना सारी चीजें याद ना हो जाए तो आप कहोगे हाँ सर याद होगी। चलो अब बताना तो कैसे होगा सर। सबसे पहले हम अपने सिस्टम को ओपन करेंगे, लैपटॉप को ओपन करेंगे। ध्यान रखना बेटा टैली सॉफ्टवेयर फोन में नहीं चलता, कहीं आप फोन में जाके चेक करो, ठीक, फोन में नहीं चलता, लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए आपके पास। जाएंगे सर गूगल पे लिखेंगे टैली लाइसेंस को सर लिखेंगे और मतलब टैली लिखेंगे, मतलब टैली को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक सेटअप आ जाएगा, उस सेटअप को इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद मतलब इंस्टॉल करने के बाद सर वहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिलेंगे हमें, नॉर्मली 4 मिलते हैं लेकिन 3 में बताया, एक्टिवेट, रिएक्टिवेट एंड कॉन्फिग। सर पहले ही बार अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं तो हमारे पास सीरियल नंबर वगैरह आएंगी सर, उसको एक्टिवेट करेंगे। जनरली हम हमारे सॉफ्टवेयर को रीएक्टिवेट करते हैं। रीएक्टिवेट पे जाएंगे सर, वहां पे 2 चीजें पूछेगा कि आपकी ईमेल आईडी बताओ और पासवर्ड बताओ। तो ईमेल आईडी जिससे मेरा टैली लाइसेंस क्या नाम है लिंक है वो डालूंगा मैं, और उसके बाद मैं टैली का पासवर्ड डालूंगा, मेरा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सर ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आप अपने एक नई कंपनी को क्रिएट करने वाले हो तो क्रिएट के ऑप्शन पे जाओगे और अपनी कंपनी को क्रिएट कर लोगे। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद सर अगर आपने लॉग आउट कर दिया है तो वापस से जाओगे तो आपको ऑलरेडी आपको जो अपनी कंपनी बनाई हुई थी वो आपको दिख जाएगी। सर सेलेक्ट के ऑप्शन में जाना, सेलेक्ट कंपनी, वहां पर जाके आप अपनी कंपनी को ओपन कर लेना। सर जैसे ही आप कंपनी को ओपन करोगे, जैसे ही आप अपनी कंपनी को ओपन करोगे, हालांकि एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर हमने एक छोटी सी चीज गलत बता दी है। गेटवे ऑफ टैली कंपनी ओपन करने के बाद आती है, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन जो भी है वो आपको बाद में आता है। अभी यहाँ गेटवे ऑफ टैली का नहीं आएगा ऑप्शन, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली ऑप्शन आएगा कि क्रिएट कंपनी, क्या नाम है, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, बैकअप, और ये वाला आएगा। जैसे आप अपनी कंपनी को क्रिएट कर लोगे, क्रिएट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा आफ्टर क्रिएटिंग, बेटा ध्यान रखना, आफ्टर क्रिएट, आफ्टर क्रिएट मतलब जब भी क्रिएट हो जाएगी तो आप सेलेक्ट करके कंपनी को ओपन करोगे तो गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन आता है। ध्यान रखना ये गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन बाद में आएगा, वैसे मैं दिखा दूंगा सारी चीजें। एक गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन आएगा और वहां पर काफी सारी चीजें आएंगी, लाइक मास्टर्स आएंगे, वाउचर्स आएंगे, डिस्प्ले रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, डे बुक वगैरह, ट्रायल बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है सर ये सारी चीजें मतलब हमने अपनी कंपनी को क्रिएट कर लिया, उसके बाद सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद क्या करने वाले हैं हम सर, उसके बाद हम करने वाले हैं अपने डाटा की फीडिंग, दैट इज हम अपनी सेल की एंट्री करेंगे, परचेज की करेंगे, इनकम की, एक्सपेंडिचर की, कॉन्ट्रा की, पेमेंट की सारी एंट्रियां हम करने वाले हैं। तो सर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सारी चीजें तो हम कर लेंगे लेकिन सर कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे, कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे? आप मेरे को ये बताओ बेटा, क्या आप अपना आधार कार्ड बनवाने कभी गए हो? जी सर हम हमारा आधार कार्ड बनवाने गए हुए हैं। बेटा आधार कार्ड जब आप बनवाने जाते हो, जब भी आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो बेटा बताना आधार कार्ड वाले भैया ये आपसे पूछते हैं नहीं पूछते? जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हाँ भाई साहब श्रीमान जी आप अपना नाम बताओ। जब भी आपने कभी आधार कार्ड बनवाया हो तो आपसे पूछे गया था या नहीं पूछा गया था? बताना, आपकी आइडेंटिटी के लिए आपसे पूछा गया था नहीं पूछा गया था? हाँ श्रीमान जी आप अपना नाम बताओ। आपने बताया, जैसे मैंने बताया, मैंने कहा भाई रविंद्र बिस्ला नाम है मेरा, तो उसने पूछा कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं रविंद्र बिस्ला, तो ठीक है जी अपने पिताजी का नाम और बताओ। मैंने अपने पिताजी का नाम बताया, ठीक है जी बलवान सिंह जी हमारे पिताजी का नाम है, ठीक है। अब पिताजी का नाम बताने के बाद उसने हमसे और भी सारी इंफॉर्मेशन पूछी हुई कि भाई आप अपने पिताजी का नाम बता दिया है, मतलब बलवान सिंह मतलब बलवान बिस्ला बेटा, ठीक है, पिताजी के नाम के पीछे वैसे सिंह लगाओ इसलिए मैंने आपको सिंह बता दिया, नॉर्मल है सिंह कोई भी लगा सकता है। उसके बाद पूछा जाता है कि आप क्या नाम है, आपकी लोकेलिटी क्या है, मतलब आपका एड्रेस बताओ। सबसे पहले एड्रेस पूछा जाता है, मैंने कहा भाई साहब मेरा एड्रेस ये है, मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से हूँ, इस तरह से पूछ जाता है। उसके बाद हम उससे पूछता है कि भाई साहब कोई बात नहीं भिवानी से तो चलो ठीक ठाक बात है, आप अभी बताओ कि कंट्री क्या है। मैं अपनी कंट्री बता देता हूँ, भाई साहब कंट्री मेरी इंडिया है। कंट्री के बाद बेटा एक चीज और भी पूछता है वो आपसे, हालांकि नेशनलिटी पूछता है या नहीं पूछता? जी सर नेशनलिटी पूछता है, पिन कोड नहीं पूछता? यस सर पिन कोड भी पूछता है। तो मैं हमारा पिन कोड बता देते हैं, लाइक हमारा भिवानी का जो पिन कोड है 127021 है, ठीक है। पिन कोड पूछने के बाद वो सर आपसे क्या पूछता है? सर वो हमसे पूछता है कि आपकी डीओबी क्या है, हाँ है ना जी सर, आपसे डीओबी पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है, तो हम हमारी डीओबी भी बताते हैं उसको। सर डीओबी बताने के बाद और क्या पूछता है? सर और क्या पूछता है बेटा? मेरे ख्याल से यही पूछता है। जी सर यही पूछता है बेटा। ऐसी कंपनी को क्रिएट करने के लिए सारी चीजें पूछी जाएंगी। सर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? नंबर वन पूछा जाएगा सर कंपनी का नेम, क्या नाम है, रुक जाओ सर धीरे धीरे बताओ ठीक है। सबसे पहले एक ऑप्शन होता है डायरेक्टरी,
मैं आपको एक एक चीज कराने वाला हूं। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्टरी का मतलब होता है वेयर योर कंपनी इज सेव। बेटा मैं फोन का एग्जांपल लेके आपको बड़े अच्छे से समझाने वाला हूं। ये सर फोन का एग्जांपल लो और हमें बताओ। मैंने कहा ये बताओ कि जब भी आप कोई भी चीज डाउनलोड करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में कोई भी आपके पास कोई भी इमेजेस वगैरह आती है, तो वो पूछता है, या फिर आप गूगल पे जाके कुछ भी चीज डाउनलोड करते हो तो वो बताता है कि आपका जो भी ये फाइल है या ये पिक्चर है या फिर ये जो पीडीएफ है, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका वहां पर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, बता देगा कि भाई स्टोरेज में जाके DCIM, इस तरह से बताएगा कि वीडियोज में जाके इस तरह से हम आपका डॉक्यूमेंट्स को वहां पर सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बताएगा। कंप्यूटर में क्या होता है बेटा? ड्राइव होती है, लाइक आपके D ड्राइव में जा रहा है, C ड्राइव में जा रहा है, या E ड्राइव बना रखी है तो E ड्राइव में, और वो कहां पर किस पाथ में जाके आपका सेव हो रहा है, इसको बोलते हैं पाथ। क्या बोलते हैं बेटा? पाथ, कि हमारा जो फाइल है वो कहां पर सेव हो रही है। उसके बाद पूछा था नेम बताओ भाई साहब, कंपनी का नेम बताओ। मैंने कहा भाई साहब कंपनी का नेम है, ठीक है सर कंपनी का नेम है, लाइक मैंने कहा भाई साहब हमारी बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स। बेटा उसके नीचे पूछा जाता है मेलिंग नेम, मेलिंग नेम। सर ये नेम क्या होता है बेटा? लाइक देखो बेटा ध्यान सुनना, कई बार है ना एक इंसान के कई नाम होते हैं। हाँ सर एक इंसान के कई नाम हमें भी पता है सर, हमारे भी तो कई नाम है सर। आप हमें यहाँ पे क्या नाम है चिंटू पिंटू बोल देते हो, हमारा घर में नाम किसी का क्या नाम है पवन नाम है, किसी का निखिल नाम है, किसी का राहुल नाम है, किसी का राधेश्याम नाम है, किसी का मोहित नाम है, किसी का कर्मवीर नाम है, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है जी सर। तो मैंने कहा हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं। तो बेटा ये आपकी मर्जी का, आप कुछ भी डाल सकते हो जिससे आप उसको याद रखो। मेलिंग नेम का मतलब होता है जो बिल के ऊपर नाम आएगा। जैसे बेटा आपने बिल तो खरीदे, मतलब बिल नहीं, सामान तो खरीदा होगा, सामान खरीदते हो तब आपको बिल मिलता है, बिल के ऊपर कंपनी का नाम आता है कि आपने कहां से खरीदा है, किस दुकान से खरीदा, दुकान का नाम आता है जिससे। तो मेलिंग नेम बेटा, मैंने कहा मेलिंग नेम बिस्ला गारमेंट्स। हालांकि और किसी नाम से अगर मैं कंपनी का नाम सेव करना चाहूँ ना सर, ये किस नाम से याद करो, मैंने कहा था सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में जाओगे तो आपको नाम लिखा, तो सेलेक्ट कंपनी में अगर आप बिस्ला गारमेंट्स के नाम से अलग नाम से किसी से शो करना चाहते हो तो वो नाम आ जाएगा। ठीक है, जनरली दोनों सेम ही रहते हैं। सर उसके बाद क्या पूछता है? उसके बाद पूछता है कंपनी का ईमेल एड्रेस बताना भाई, ईमेल एड्रेस बताना। ठीक है, हालांकि ईमेल एड्रेस नीचे पूछता है, मैं फिर भी यही लिख देता हूं कि ईमेल एड्रेस पूछेगा हमसे कि भाई ईमेल एड्रेस बताना। मैंने कहा भाई साहब देखो हमारी कंपनी का नाम है बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स @gmail.com, gmail.com कुछ भी हो सकता है बेटा, जो भी आपकी कंपनी की ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी डाल देना। ईमेल आईडी के बाद पूछता है बेटा एड्रेस बताओ, जो आपका एड्रेस बता दो कि आपकी जो भी ये जो कंपनी है वो कहां पर है। मैंने कहा भाई साहब एड्रेस लो, मैंने कहा कोई भी एड्रेस डाल दो बेटा। मैंने कहा भिवानी डायरेक्टली डालता हूं मैं कहता हूँ भिवानी, सिंपल सी बात है बेटा, पूरा पूरा एड्रेस आप डाल देना। मैंने कहा भाई भिवानी हमारा, ठीक है। नीचे पूछेगा भाई साहब क्या नाम है, भिवानी डाल दिया, सिटी वगैरह भी भिवानी आ जाएगा, सारी सारी चीजें। अब पूछेगा बेटा पिन बताओ, मैंने कहा पिन भाई साहब ले, पिन ले, मैंने कहा 127021। अब पूछेगा भाई साहब स्टेट बताओ, मैंने कहा स्टेट ले हरियाणा। अब पूछेगा कि भाई आप कौन सी कंट्री से हो, कंट्री और बता दो, मैंने कहा ले भाई, ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड बनता है वैसे ही कंपनी का क्रिएट कर रहे हैं भाई। कंट्री मैंने कहा इंडिया। और पूछ, मैंने कहा भाई साहब और कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना, अभी आधार कार्ड वाले भैया और सोच रहे हैं। बोला हाँ हाँ देखता हूँ, ठीक है, सारी चीजें इससे पूछ ली है। मैंने कहा भाई साहब सारी सारी चीजें हो गई है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे। तो ऐसी ही आपकी स्क्रीन होती है बेटा, जो भी आपका टैली, जो भी आप कंप्लीट क्रिएट करोगे ऐसे होगी। जैसे ये नीचे कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको इसी पेज पे बेटा, यही पेज है, इसी पेज पे दूसरी साइड ले जाया जाएगा, दिखेगी आपको ये स्क्रीन भी दिखेगी और वो भी, मतलब एक ही स्क्रीन की बात है। अब पूछेगा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर आपका कब से कब स्टार्ट होता है। सर फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो अभी रिसेंटली में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सर? 1/4/2021 से 31/3/2022 तक का। ठीक है, ये सर ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर होगा आप बता देना। अब ये पूछेगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, बुक बिगिनिंग फ्रॉम कि किताबें कब से स्टार्ट हुई, मतलब किताबें कब से लिखना स्टार्ट की। ध्यान सुनो बेटा मेरे दोस्त, मैंने कहा फाइनेंशियल ईयर तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन भाई जब जब मैंने कहा जब का मतलब, मैंने कहा लाइक आपका फर्स्ट ईयर है, आपने पहले साल ही धंधा स्टार्ट किया, धंधा स्टार्ट करने के बाद आप पहले साल ही नया धंधा स्टार्ट किया। मैंने कहा लेट अस सपोज कि मैंने अपना नया काम धंधा स्टार्ट किया है 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 2021 को,
10 अक्टूबर 2021 को मैंने काम धंधा स्टार्ट किया, काम धंधा करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर बताना कोई होगा क्या? मेरा लिए फाइनेंशियल ईयर 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो फाइनेंशियल ईयर तो मेरा यही रहेगा। लेकिन मैं बुक किताबें कब से लिखना स्टार्ट करूंगा? जनरली मैं 10 तारीख से ही कर्मकांड करने स्टार्ट करूंगा। 10 तारीख से मैं कोई एसेट वगैरह खरीदूंगा, बिजनेस के लिए मतलब बिल्डिंग का रेंट वगैरह दूंगा, काफी सारी चीजें करूंगा। तो बुक कब से बिगनिंग हो जाएगी? 10/10/2021, हाँ या ना? जी सर। बेटा ये तभी होता है, ये डेट जनरली तभी चेंज होती है जब फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो, मतलब पहले साल हो आपके धंधे का। लेकिन मैंने कहा भाई उसके बाद पहले साल के बाद ये डेट दोनों की दोनों सेम हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/4/2021 ही हो जाएगी। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा देखो भाई ऐसा इसलिए, क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि बेटा 1 अप्रैल से खाते शुरू होते हैं, 31 मार्च को खत्म हो जाते हैं। 31 मार्च को क्लोजिंग, 1 अप्रैल को वही ओपनिंग बन जाता है। तो क्या होते हैं? 1 अप्रैल से आपके खाते ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बेटा मैंने एडिशनल ज्ञान दिया है। अदरवाइज आप इसको 1 अप्रैल मतलब 1 ही अप्रैल करोगे, जो ऊपर फाइनेंशियल ईयर की डेट है वहीं से आप स्टार्ट करोगे कि आपके खाते बनने स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद बेटा आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया जाता है, सिक्योरिटी। ठीक है, यहां पर बेटा 2 प्रकार की सिक्योरिटी होती है, एक नॉर्मल सिक्योरिटी, एक हैवी मतलब एक टाइट सिक्योरिटी, जिसको मैं बोल सकता हूं टाइट सिक्योरिटी। ठीक है, ऊपर लिख रखा है सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल सिक्योरिटी बोलते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल, और हैवी टाइट सिक्योरिटी को बोलते हैं टेलीवोल्ट। टेलीवोल्ट, ठीक है, टेलीवोल्ट पासवर्ड। यस सर। तो मैंने कहा भाई, अरे इतने सारे पेन कैसे चल गए? मैंने कहा भाई देखो, शायद वोल्ट में ए आता है वहां पर। ठीक है, टेलीवोल्ट, हाँ टेलीवोल्ट देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेलीवोल्ट पासवर्ड। तो क्या कहता है भाई, क्या नाम है, ये सिक्योरिटी होती है बेटा। इस सिक्योरिटी को करने से पहले मेरे को आप एक बात बताओ, ईमानदारी से एक बात बताओ। जी सर, हम आपको एक बात बताने वाले हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, जो मैं आपसे पूछता जाऊंगा आप मेरे को अपने आराम से बताते जाना। मैंने कहा देखो भाई, बात कुछ ऐसी है भाई, मेरा घर है, ठीक है, मेरे को पड़ोसी के यहाँ जाना है। ठीक है, मेरे को अपने पड़ोसी के यहाँ जाना है, तो मैं क्या करूंगा? जनरली मैं अकेला हूँ घर पे, तो मैं क्या करता हूँ सर, घर की कुंडी भी छोड़ आप खुली छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पड़ोसी के जाओगे वापिस आओगे, हाँ या ना? जी सर, कुंडी खुली छोड़ के जा सकता हूँ। अब मैंने कहा भाई साहब मेरे घर के नुक्कड़ पे जाना है, मेरे को मतलब 100-150 मीटर दूर पे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर आप अपने घर की कुंडी लगा के चले जाओगे, हाँ या ना? कॉमन सेंस लगा ना? जी सर, कुंडी लगा के चले जाओगे। मैंने कहा भाई साहब मेरे को अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या करोगे? सर सिंपल सी बात, आप अपने घर को कुंडी लगा के उसके ऊपर ताला लगा के चले जाओगे, लॉक करके चले जाओगे, हाँ या ना? ऐसा ही होता है नॉर्मली। यस सर। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है, मैं पड़ोसी के जाऊं तब भी कुंडी लगा के जाऊं, या ताला लगा के जाऊं, हाँ सर आपकी मर्जी है। और मैं 100 मीटर जाऊं, 100 या 200 मीटर जाऊं, तब भी मैं क्या नाम घर को खुला छोड़ के चला जाऊं, ताला ना लगाऊं। हाँ सर, आपने जो भी बताया ना वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बताया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सर अपने अपने विचार, अपनी अपनी इच्छाएं सर सबकी, क्या पता कोई लोग करे ना करे, ऐसे करे। तो पहली बात बेटा, अगर आप अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, पासवर्ड लगा दो। नहीं लगाना चाहते तो इस ऑप्शन को इग्नोर कर दो, हमें तो लगाना ही नहीं है, और एक्सेप्ट करा दो। फिर इससे क्या हो जाएगा, जैसे बेटा सेलफोन होता है, लाइक मेरा सेलफोन है, देखो ये मेरा सेलफोन है, मेरे पे कोई भी पासवर्ड नहीं है, ये ओपन किया और बेटा ये सारी सारी चीजें खुल गई, देखो ये ऐप वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी लॉक नहीं है। कई बंदे क्या होते हैं भाई साहब, स्क्रीन का क्या नाम है, मेन स्क्रीन का लॉक अलग होता है, आपको अलग से कुछ एप्लीकेशन ओपन कर लो उस पर लॉक अलग होता है। भाई साहब इतनी सिक्योरिटी, तो ऐसे होता है भाई साहब, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो मैंने कहा भाई साहब अगर आप इसके ऊपर क्या नाम सिक्योरिटी, अगर आप पासवर्ड नहीं लगाते हो तो सेलेक्ट कंपनी में जैसे जाओगे, बिस्ला गारमेंट्स जाए, एंटर किया, एंटर करते ही आपकी कंपनी खुल जाती है। इससे क्या होता है बेटा, कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी में छेड़खानी कर सकता है, जैसे मेरा फोन किसी के हाथ में लगा, कोई भी छेड़खानी कर सकता है। ठीक है सर। अब मैंने कहा बेटा नॉर्मल सिक्योरिटी, अगर आपने इसको यस कर दिया, आपने कह दिया हाँ हम इसको लगाएंगे, इसको अगर आपने लगा दिया तो आपसे बेटा 2 प्रकार की चीजें पूछी जाएगी, एक एडमिन नेम और फिर उसके बाद पासवर्ड। सर ऐसा ही होता है? हाँ बेटा ऐसा ही होता है, जैसे आपने क्या नाम है फेसबुक में भी किया होगा, मैं भी दिखा रहा था, फेसबुक में भी ऐसा ही होता है। जैसे ही आप लॉग आउट कर दोगे, मैं दिखाऊं आप लोगों को? जी सर दिखाइए हमें। तो मैं एक बार अपनी फेसबुक को लॉग आउट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, फेसबुक में भी ऐसा ही होता है। ठीक है जी सर, दिखाना एक बार कैसा होता है फेसबुक के अंदर। मैंने कहा लॉगिन, जैसे बेटा मैं लॉगिन पे जाता हूं, देखो लॉगिन पे जाता हूं तो यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि सर आप क्या डालो सबसे पहले। अरे सर कुछ और ही आ गया, मैंने कहा भाई अभी इसको हटा देता हूँ, ये कुछ और ही आ गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, वहां पे अपने आप नंबर आ गए थे, तो सर जनरली आप ऐसे ही दिखा दो ना, ऐसे ही दिखा दो। सर यहाँ पे पूछा जाएगा ऊपर फोन नंबर या ईमेल आईडी और नीचे पूछा जाता है पासवर्ड, पासवर्ड बताओ। सर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो भाई 2 चीजें पूछी जाती है, सबसे पहले अपना फोन नंबर या फिर आपका आईडी वगैरह डालो और नीचे पासवर्ड डालो। सेम बेटा वही होता है फेसबुक की तरह, पहले अपनी आईडी डालो,
आईडी डालने के बाद पासवर्ड डाल दो। जी सर पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद सर हमें तो और हैवी सिक्योरिटी लगानी है, लो भाई साहब और हैवी सिक्योरिटी लगा दो। ये सिक्योरिटी लगा दिया बेटा, ये सिक्योरिटी लगाने के बाद आपका क्या फर्क होता है बेटा, मैंने कहा अगर आपने ओनली एंड ओनली ये वाली सिक्योरिटी लगाई तो आपकी कंपनी का नाम आपको शो करेगा कि हाँ ये बिस्ला गारमेंट्स जी यहाँ पे है, और एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा हाँ एडमिन नेम डालो और पासवर्ड डालो। लेकिन जैसे ही आपने ये वाला डाल दिया ना, ये इतना सिक्योर पासवर्ड है, इसमें जैसे ही डाल दिया तो आपको बिस्ला गारमेंट्स भी नहीं दिखेगी, इस तरह से वैसा हैशटैग है, मतलब इस तरह से स्टार स्टार दिखेंगे है सर। तो फिर सर हम जैसे ही सिलेक्ट में जाएंगे तो हमें स्टार स्टार दिखेंगे, हमें क्या पता हमारी कंपनी कौन सी है बेटा, तब आपको अपनी कंपनी का याद रखना पड़ेगा सीरियल नंबर से, सीरियल नंबर से, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा सर, यहाँ पे क्या तो ओनली सिक्योरिटी कंट्रोल लगा देते हैं तो वहाँ पे हमें कंपनी का नाम दिखेगा, नाम पे एंटर करेंगे तो आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। लेकिन सर टेलीकोड लगाएंगे तो इतना सिक्योर है कि सर हम जैसे सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो स्टार स्टार दिखेगा, लेकिन हमको साइड में एक सीरियल नंबर भी दिखता है, वो 6 डिजिट का होता है शायद, ठीक है। तो 6 डिजिट के सीरियल पे जैसे आप एंटर 5 का होता है, 6 का भी नहीं शायद 5 का होता है, देखेंगे कल बताते हैं आपको 5 का होता है या नहीं होता, ठीक है। क्योंकि 10,000 से शुरू होती है तो 10,000 में क्या रहता है सर, 10,000 में 5 ही डिजिट होते हैं जहां तक मेरे को लगता है। जी सर 10,000 मतलब 5 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है, देख लेंगे कल। तो सर एंटर करेंगे तो वहां पे वो हमें सीरियल नंबर याद करना पड़ेगा सर, उसका क्या मतलब कंपनी जो भी मतलब कंपनी का जो भी सीरियल नंबर है उसको हमें याद करना पड़ेगा, और उससे हम उसके ऊपर एंटर कर, जैसे उस सीरियल नंबर पे जाएंगे तो पहले टैली वोल्ट पासवर्ड पूछेगा, उसको एंटर करने के बाद फिर सिक्योरिटी कंट्रोल पूछेगा, फिर कंपनी के अंदर जाने की अनुमति देगा। तो ये इतना सिक्योर है। उसके बाद बेटा चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलाउ यूज ऑफ टैली इन एजुकेशन मोड, ठीक है। एजुकेशन मोड, अरे सर ये एजुकेशन मोड है तो गया, मैंने कहा इसको बेटा यस नो आपकी मर्जी है। यूज फॉर टैली ऑडिट फीचर, इसको भी यस नो करना चाहो बेटा ये अलग है, मैंने कहा टैली ऑडिट भाई सब सीए वगैरह आएंगे तब वो यूज कर लेंगे। एजुकेशन मोड क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद बेटा नीचे पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद यहां से आने के बाद आपका एक नीचे आ जाते हैं जो जनरल नॉलेज के हैं, जनरल नॉलेज के जीके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या कहता है कि आप जो भी अमाउंट्स जो भी यूज करने वाले हो आप अपने टैली के अंदर, आप उसको मिलियंस में यूज करना चाहोगे, थाउजेंड्स में यूज करना चाहोगे, मतलब यूज इन मिलियंस और नोट 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, हाँ है ना। यस सर, हम उसको यस कर दोगे तो बहुत बढ़िया है, नो करोगे तो आपकी मर्जी है। वो पूछाएगा क्या आपकी INR है, हाँ सर हमारी INR ही तो है, ठीक है। करेंसी वगैरह, ठीक है। करेंसी का सिंबल रुपी यूज करना चाहोगे या ये वाला यूज करना चाहोगे, आपकी मर्जी है, बता देना उसको। ये नीचे इंस्ट्रक्शन यस और नो की पूछी जाएंगी। आप कहेगा कि भाई साहब कितने डिजिट तक आप यूज करना चाहोगे, 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, हाँ। उसके बाद पूछे जो 2 डिजिट है वो किसको डिनोट करते हैं, क्या पैसे को डिनोट करते हैं, हाँ बेटा पैसे को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। आप पूछा कि बिल के अंदर कितने डिजिट तक चाहिए, बेटा 2 डिजिट तक ही तो चाहिए, क्यों 3 डिजिट होते ही तो रुपया बन जाता है। मैंने कहा कि क्या नाम है जो पैसे होते हैं 0.99 पैसे तक ही होते हैं, उसके बाद तो सर क्या होता है सर, जैसे 100 हो जाता तो 1 रुपया बन जाता है। उसके बाद ऐसे ही तरह के छुटमुट बातें पूछी जाएंगी, कहेगा कि क्या नाम है स्पेस लगाना चाहते हो क्या, मान लो ₹1000 है तो कहेगा भाई साहब आप ऐसे घुचमुच करना चाहते हो या फिर रुपीज उसके बाद स्पेस और 1000 लिखना चाहते हो, आप बता देना। उसके बाद पूछेगा कि भाई साहब जो आप ये रुपये का सिंबल है ये पहले लगाना चाहते हो बाद में लगाना चाहते हो, ठीक है, प्रीफिक्स या सफिक्स करना चाहते हो, ये सारी चीजें पूछेगा। उसके बाद पूछेगा एक्सेप्ट, उसका जैसे ही हम एंटर कर देंगे हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी बिस्ला गारमेंट्स के नाम से। अब मेरे को वापस से अपनी बिस्ला गारमेंट्स में जाना है, जैसे ही जाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, हमें जाने के लिए वापस से मैं क्या करूंगा सर, वापस से अपनी कंपनी के अंदर जाऊंगा, कैसे सेलेक्ट के अंदर जाके मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब आता हूं बेटा, जैसे मेरी कंपनी ओपन हो गई मैं न्यू पेज पे आता हूं, सर आपने कंपनी ओपन करवा दी है। अब मैंने कहा बेटा लेटर सपोज कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, मेरे को कुछ चेंज करना है अपनी कंपनी के अंदर, क्या करना है मेरे को कुछ ना कुछ चेंज करना है अपनी कंपनी के अंदर, क्या करना है चेंज करना है। मतलब बिस्ला गारमेंट्स की स्पेलिंग मेरे से गलत होगी तो मेरे को चेंज करना है। तो बेटा कंपनी के अंदर ध्यान से सुनना, एंटायर हमारी कंपनी के अंदर मतलब टैली के अंदर क्या हुआ, आप चेंज कर सकते हो किसी भी चीज को, जिसको हम वर्ड बोलेंगे ऑल्टर, क्या बोलेंगे ऑल्टर, ठीक है। चेंज करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल्टर, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा भाई अपनी कंपनी को अगर ऑल्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली से, क्या गेटवे ऑफ टैली से, आपके पास गेटवे ऑफ टैली आ जाएगी यहाँ पे, जैसे कंपनी के अंदर जाओगे गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट F3 प्रेस करना। ऑल्ट F3 प्रेस करने के बाद जाना ऑल्टर के अंदर, जैसे ही ऑल्टर के अंदर जाओगे आपकी अपनी कंपनी ओपन हो जाएगी। कंपनी ओपन होते ही आप कुछ भी चेंज कर लेना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, कुछ भी चेंज करना है आपको, जो भी चेंज करना है चेंज वगैरह कर लेना। वहाँ पे हालांकि टेलीफोन नंबर भी पूछा जाएगा, मैं उसको रह गया था तो टेलीफोन नंबर भी बता देंगे। एक फैक्स नंबर पूछा जाता है, फैक्स नंबर पुराने जमाने में होता था, अब फैक्स वगैरह नहीं होता, तो ईमेल से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर चेंज करना है आपको। सर लैंडलाइंस बेटा 2 चीज होती हैं, एक होता है टेलीफोन, ठीक है, एक होता है फोन नंबर। मैं कल पूछने वाला हूं आपसे सर, एक लैंडलाइन नंबर जो भी होता है,
सर ये कौन सा होता है बेटा, वही हेलो बाबूराव स्पीकिंग हियर, वो वाला बेटा। और जो भी ये होता है बेटा, इसको आप ले जा सकते हैं। हाँ ये कौन सा होता है सर, ये टेलीफोन होता है या कौन सा होता है बेटा, ये टेलीफोन होता है। इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले जा सकते हो, ठीक है। यस सर। तो बेटा ये सारी चीजें पूछी जाती है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, मेरे को एक बार याद आ रहा है 01664 इस तरह से हमारे घर का नंबर स्टार्ट होता था, मेरे को याद है। रेड कलर का आता था ये तभी। तो रेड लाइन भी बोलते थे इसको, लैंड लाइन भी बोलते हैं। लैंड लाइन क्यों, क्योंकि इसकी लाइन जो है वो लैंड के नीचे से आती थी बेटा, इसको लैंड लाइन बोलते थे। और रेड लाइन भी कई बार बोल दिया था, क्यों, क्योंकि ये रेड कलर का ही होता था, ठीक है। इसको रेड लाइन भी बोल दिया जाता था। तो ये 01664 इस तरह से स्टार्ट होते थे। तो आपको जो भी चीज चेंज करनी है कंपनी के अंदर, तो आप इस तरह से चेंज कर दोगे। मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है। क्या मॉडिफाई या चेंज करना है तो ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर कैसे, गेटवे ऑफ टैली से Alt F3 प्रेस करोगे, वहां से आपको नीचे सेकंड या थर्ड ऑप्शन दिख जाएगा आपको। क्या ऑल्टर का ऑल्टर पे जाओगे, ऐसे ही आप कंपनी में कोई भी चेंज कर सकते हो। जैसे सर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सर क्या चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ईटीसी बेटा कुछ भी चेंज करना आपको, सारी सारी चीजें चेंज कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। जी सर। मैंने कहा भाई वहां से हमारे ये सारी सारी चीजें चेंज होंगी। हालांकि मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार बता ही देता हूँ, अगर जानना चाहते हो तो सिक्योरिटी कंट्रोल को हटाया भी जा सकता है और उसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन टेलीवोल्ट को अगर आप हटाने की या फिर रिमूव करने की कोशिश करोगे तो डुप्लीकेट एंट्री कंपनी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, इनफ सफिशिएंट इतना ही। तो मैंने कहा भाई ये हो गया। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम डाटा की फीडिंग करेंगे, डाटा को फीड करेंगे सर। डाटा को क्या करेंगे सर, डाटा की फीडिंग करेंगे, डाटा को रिकॉर्ड करेंगे सर, सिंपल सी बात है। इसके अंदर सर टैली के अंदर। तो मैंने कहा अभी तक आपने क्या किया सर, जैसे हमने टैली को ओपन किया, टैली को ओपन करने के बाद क्रिएट कंपनी की, क्रिएट कंपनी करने के बाद कंपनी अब क्रिएट हो चुकी है पूरी तरह से। हमें क्रिएट कंपनी करने क्या भी आ गया सर, ऑल्टर करना भी हमें आ गया कि कैसे कैसे उसको मॉडिफाई किया जाएगा। अब हमें क्या करना है सर, एजुकेशन और प्रोफेशनल मोड रह गया, करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो या फिर पहले मैं उसी को कंप्लीट करूँ, ये सर एक बार पहले उसी को कंप्लीट कर दो। एजुकेशन मोड क्या होता है और प्रोफेशनल मोड क्या होता है बेटा। एजुकेशन मोड का मतलब होता है और एक होता है प्रोफेशनल मोड। टैली के दो मोड होते हैं, ठीक है सर। अभी तो आपने बताया टैली लाइसेंस दो बेटा मोड बताया मैंने। एजुकेशन मोड का मतलब होता है यहाँ पर डेट चेंज नहीं होती बेटा, डेट चेंज नहीं होती, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, डमी होती है एक तरह से, डमी सॉफ्टवेयर होता है बेटा, ये डमी सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपका पेड सॉफ्टवेयर होता है, आपने कुछ पे कर रखा है, ठीक है, आपने पे कर रखा है। दैट इज लाइक अगर मैं आज बताऊं को टैली सिंगल यूजर होता है 18,000 प्लस जीएसटी 18% लगता है। मल्टी यूजर लेना चाहो तो 54,000 प्लस 18% जीएसटी एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। एक्स्ट्रा क्या सर, जीएसटी तो लगता ही है, 18% जीएसटी लगता है टैली के ऊपर। तो मैंने कहा भाई साहब पे कर रखा है, तो उसके बाद बेटा आपको एक रजिस्टर्ड मेल आईडी वगैरह मिलेगी, पासवर्ड वगैरह से आप क्लिक करोगे तो आपको मेल आईडी नीचे दिखाएगा, आपको सीरियल नंबर दिखाएगा 9 नंबर का 9 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे डेट वगैरह सब चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात। ये होता है प्रोफेशनल मोड। मतलब सर एजुकेशन मोड का मतलब क्या है कि आपके पास टैली नहीं है, ओरिजिनल टैली नहीं है, आप वैसे ही डमी टैली में काम कर रहे हो सर। प्रोफेशनल मोड का मतलब आपने एक टैली लाइसेंस खरीद रखा, आप उसके अंदर काम कर रहे हो, उसके अंदर डेट वगैरह सारी चीजें चेंज हो जाती है। जी सर, ये तो बेटा एजुकेशन मोड और प्रोफेशनल मोड। अब मैंने कहा बेटा क्या नाम है, जो भी डाटा को आप फीड करोगे तो सर फीड कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। वहां पर बेटा कई सारे ऑप्शन होते हैं। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे सर। बहुत सारे ऑप्शन कैसे बेटा, आपको वहां पर मास्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, मास्टर्स का ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर। फिर नीचे आपको वाउचर्स का ऑप्शन मिलेगा बेटा, वाउचर्स का ऑप्शन मिलेगा सर। ये मास्टर और वाउचर्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना बेटा। वाउचर का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, क्या करनी है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है। जैसे आप जनरल में करते थे, जी सर, जनरल में जैसे करते थे रिकॉर्ड, वैसे ही यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी है। मास्टर के अंदर जैसे बेटा, मास्टर के अंदर कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पर लेजर का भी होता है, ठीक है, मास्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी सारी चीजें दिखेंगी, लेजर वगैरह आपको क्या नाम है क्रिएट करनी है, लेजर क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, नीचे वाउचर्स की भी लिस्ट होती है कि वाउचर वगैरह बनाने हैं। तो सर ये क्या होता है, लेजर क्या होता है, लेजर तो आपने सुन रखा है। ये स्टॉक आइटम क्या होता है बेटा, ये दोनों दोनों चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। मैंने कहा पहले बेटा, मैंने कहा मास्टर और लेजर क्या होते हैं, ध्यान सुनना। मैंने कहा बेटा आप जब भी आप नोटबुक में जर्नल एंट्री करते हो, जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो, तो मैंने कहा बेटा राम को माल सेल किया, आप क्या कर डालते हो सर, राम डेबिट टू सेल अकाउंट, ऐसा करते हो या नहीं करते, जी सर ऐसा ही करते हैं, राम डेबिट टू सेल अकाउंट कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा बेटा राम को आपने क्या बना लिया सर, डेटर, ठीक है। लेकिन भाई टैली को क्या पता आपका राम डेटर है या क्रेडिटर है, सैलरी आपके लिए खर्चा है या इनकम है, वेजेज आपके लिए खर्चा है या इनकम है, वेजेज आपके लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। हालांकि आपको पता है वेजेज डायरेक्ट होता है, लेकिन
बताएंगे धीरे धीरे, वेजेस डायरेक्ट में डाल देना। और क्या नाम है, लाइक आपके लिए कमीशन इनकम है या एक्सपेंडिचर है, इनको नहीं पता ना, टैली को तो नहीं पता, टैली तो एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको जो बताओगे बताते रहना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको हम अलग से बनाएंगे कि राम का खाता अलग से, सेल का खाता अलग से, ये खाते बनेंगे अलग से, उसके बाद आप आराम से एंट्री डाल सकते हो। तो इन खातों को जब भी आप बनाओगे तो इनको बोलते हैं लेजर, ये होती है लेजर, कि लेजर क्रिएट करना भाई, सेल का अलग, परचेज का अलग, इस तरह से लेजर क्रिएट होंगी। ध्यान सुना, ये क्या होंगी सर, लेजर को हम क्रिएट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लेजर को क्रिएट। क्या कुछ हैवी तो नहीं हो गया, इतनी सारी चीजें हैवी तो नहीं हो गई है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बच्चे के ऊपर हैवी ना हो जाए इतनी सारी चीजें। बताओ हैवी तो नहीं होगी है? जी सर अभी तक तो हैवी हुई नहीं है, आगे की आगे देखेंगे, आराम आराम से कह रहा हूँ, लेजर क्रिएट कर लेना। उसके बाद बेटा क्या होगी, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम का मतलब क्या होता है बेटा, कई बार आप क्या नहीं खरीदते कि चीनी खरीद ली मैंने 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो, फर्नीचर खरीद लिए, ठीक है, 2 बेड खरीद लिए, मतलब बेटा जब यूनिट की बात आती है, यूनिट की बात आती है, आपने यूनिट्स में यूज करना है, तो हम स्टॉक, जैसे मैंने कहा मैंने फ्रूटी खरीद ली 10 पैकेट फ्रूटी की, तो उसमें स्टॉक आइटम बनाएंगे हम, ठीक है, स्टॉक आइटम बनाएंगे कि हाँ भाई हमने स्टॉक आइटम। तो मैंने बताया 2 चीज होती है, एक लेजर का क्रिएशन होता है और एक लेजर का क्रिएशन होता है एक स्टॉक आइटम का। सर लेजर का मतलब राम, श्याम, मोहन, सोहन, सेल, परचेज, रिटर्न वगैरह, ये कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें हम बताएंगे भाई साहब ये क्या है हमारे लिए। परचेज हमारे मतलब राम हमारा डेटर है, क्रेडिटर है, रेंट हमारी इनकम है या एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं। आपको बात बताऊं, टैली के अंदर आपको अलग से नहीं करनी पड़ती। लाइक आपने अभी देखा कि आप क्या बनाते हो सर, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, दैट इज जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद सर हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बनाते हैं सर, ट्रायल के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही करते हो ना? जी सर ऐसा करते हैं। टैली के अंदर आप जर्नल बना दो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। ठीक है सर ऐसा होता है, हाँ इसीलिए तो कहते हैं ये डिजिटल है, सारी चीजें आपको जनरल कर दी, वो अपने आप लेजर बना देगा, अपने आप ट्रायल बना लेगा, अपने आप वो फाइनल सेल स्टेटमेंट बना देगा, अपने आप सारी चीजें कर देगा। ठीक है जी सर, तो सर मजा आने वाला है, ये सारी चीजें अगर ये कर देगा तो भाई साहब बल्ले बल्ले बात है। हाँ बल्ले बल्ले बात ही होती है बेटा। तो मैंने कहा सर बेटा आप क्रिएट करोगे, ठीक है। एक बात और बता देता हूं, एंटायर टैली के अंदर, ठीक है, आप क्या चीजें देखने वाले हो बेटा, 3 चीजें देखने वाले हो, एक ऑल्टर, ठीक है, एक डिस्प्ले, ठीक है जी सर। ऑल्टर का मतलब यहां से आप चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले का मतलब ओनली देख सकते हो, ओनली यू कैन सी, ठीक है, दैट इज यहां पर आप चेंज कर सकते हो, नॉट अलाउ एनी चेंज, ठीक है, यहाँ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ देख सकते हैं। अब पूरी टैली के अंदर बेटा कुछ शॉर्टकट की यूज होती है, जैसे आपको बैक जाना है, तो आपको बैक नहीं प्रेस करना, एक एस्केप की होता है बेटा, जो सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर होता है, मैं दिखाऊंगा, सबसे लेफ्ट में सबसे ऊपर होता है, ठीक है, यस सर, टॉप ऑफ द लेफ्ट होता है सर। एस्केप से हम बैक जाते हैं, मैं शॉर्टकट की लिखवा रहा हूं अभी आपको, देखो ध्यान सुनो। मैंने कहा एक ये मैंने बता दिया, दूसरा ये मैंने बता दिया, तीसरा ये, चौथा बेटा कुछ भी चीज आपको टैली के अंदर क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है। नंबर 5 कुछ भी डिलीट करना है, ठीक है। तो सर हमें क्या करना है, हमें कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी पड़ी बेटा, ध्यान ना, क्रिएट करने की शॉर्टकट की होगी सर क्या होती है, कंट्रोल सी, यहाँ हम देखते हैं कि कंट्रोल सी होती है, ऑल्ट सी, मैं ध्यान कर रहा था कंट्रोल सी या ऑल्ट सी, और डिलीट करना है तो ऑल्ट डी, ऑल्ट प्लस डी, ठीक है सर। आप तो करा रहे हो टैली, बेटा मैं टैली पढ़ाई हुई है, कहीं सोचते मास्टर जी टैली, इसीलिए मैं इतनी जल्दी सारी चीजें करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने कहा बैक करना हो तो एस्केप, क्रिएट करना हो तो कंट्रोल प्लस सी, डिलीट करना हो तो ऑल्ट प्लस डी, ये शॉर्टकट की टैली के अंदर यूज होने वाली है, क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। तो बेटा मैंने आपको बता दी है सारी शॉर्टकट कीज, ठीक है जी सर। तो क्रिएट करना मैंने वैसे ही बता दिया, तो यहाँ से बता दिया कि शॉर्टकट की क्या है ये टैली के अंदर की, ठीक है। तो जल्दी से अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, जल्दी से लिख लो बेटा। जी सर हो गया है, तो बेटा आ जाओ, अब ध्यान सुनना। अब मैंने कहा बेटा आपको ये तो बनाना सिखा दिया, अब मैं आता हूँ वाउचर्स पे, इस पे वाउचर्स पे। सर वाउचर्स क्या होते हैं बेटा, यहां पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे, लाइक बेटा सेल की, परचेज की, इनकम की, एक्सपेंसेस की, पेमेंट की, रिसिप्ट की, कॉन्ट्रा की, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा बेटा आप बताना तो आपको कौन कौन सी एंट्रियां करनी है। सर देखो हमें एंट्री करनी है, बात कुछ ऐसी है सर, कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है,
कॉन्ट्रा क्या होती है सर? लाइक कैश बैंक में जमा करा दिया, बैंक से पैसा निकलवा लिया, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। वेरी गुड, मतलब चेंज द पोजीशन ऑफ कैश। ये सर हम ये करेंगे। सर हम और कुछ भी करने वाले हैं। सर हम करने वाले हैं कॉन्ट्रा के बाद सर पेमेंट। पेमेंट की, हाँ सर, पेमेंट का मतलब कैश या बैंक का जाना, ठीक है, आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। सर ये भी एंट्री करेंगे हम रिसिप्ट की भी एंट्री करेंगे। वेरी गुड, सर हम रिसिप्ट की भी एंट्री करेंगे, है ना जी सर। सर और हम करने वाले हैं जर्नल की एंट्री, मतलब जर्नल में तो सारी सारी एंट्री हो सकती है, एडजस्टमेंट की। अरे आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? मेरे को टेंशन हो रखी है, आज क्या हो रहा है ये? बार बार लाइट हट जा रही है, कहीं दिक्कत वाली बात है बेटा। फोन कैसे हैं मस्त जी, क्या कुछ है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको क्लास कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्यों बार बार स्विच हिल रहा है। ठीक है जी सर, देख लेना। मैंने कहा बेटा पेमेंट की करनी है, रिसिप्ट की करनी है आपको, और सर जर्नल की सर हम करने वाले हैं 4-5 सर सेल की, और सर हम करने वाले हैं परचेज की एंट्री। फिर ये वाली एंट्रियां हम करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले? ये वाली आप एंट्रियां करने वाले। एक बार मैं इनको दिखा देता हूँ, और मैं एक बार इसको स्विच को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये बार में दोबारा से हिल ना जाए। होपिंग सो अब नहीं हिलेगा, तब भी मुझसे थोड़ा सा ठीक है सर। ये एंट्री हम करने वाले हैं। तो बेटा कैसे क्या करोगे इन एंट्रियों का? देखो बेटा, मैंने कहा बेटा कॉन्ट्रा एंट्री अगर आपको पास करनी है, ध्यान देना, अभी याद करा रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपको डेट चेंज करनी है, मैं यहाँ पे एक और लिख दूँ, डेट चेंज करनी है, डेट को चेंज करना। हाँ ऐसे ही करते हो ना जी सर, आप जनरल एंट्री करते हो तो डेट वाइज करते हो ना, 1 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, ठीक है। जनरल को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हो। यस सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्या होता है, जो पहली जो 1 तारीख की एंट्री वो 1 तारीख को करो, 2 की उसके बाद करो, और 1 तारीख को भी जो पहले सुबह 9 बजे माल बिका है तो 9 वाली पहली एंट्री करो, 10 वाली उसके बाद करना। ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मैंने कहा बेटा सर ये क्या नाम है, डेट को चेंज कैसे करेंगे बेटा? F2 शॉर्टकट की बेटा, F2 से, है ना। डेट को चेंज करना है तो F2 से, ठीक है सर। ये F2 क्या होता है बेटा? फंक्शन की, फंक्शन 2 इसको बोलते हैं, फंक्शन 2, ठीक है। F2 याद करना, F2 से। बेटा कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है तो F4 से। किससे? F4 से कॉन्ट्रा। आराम से पहले लिखो मेरे साथ, याद हो जाएंगी। पेमेंट की F5 से, रिसिप्ट की F6 से, जर्नल की F7 से, सेल की F8 से, परचेज की F9 से। जल्दी से इनको लिखो और फिर मैं बताता हूं इनको याद कैसे किया जाएगा। आराम से लिखो, जल्दी जल्दी, आराम से लिखो, जल्दी जल्दी। आराम से लिखो मेरे बेटा, जल्दी जल्दी। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया है। जी सर लिख लिया है। अब यहां देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से आराम से बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर मेरे को डेट चेंज करनी है तो F2, क्या फंक्शन की 2, डेट चेंज करनी है तो F2। मैंने कहा F2 के बाद F3 नहीं है, F3 कहीं और काम आता है। F3 का मतलब होता है सेलेक्ट करना कंपनी को, ठीक है, ऑलरेडी ओपन कंपनीज में से। मैंने कहा भाई उसको छोड़ दो, F3 को छोड़ दो। F2 का मतलब क्या था सर? F2 का मतलब होता है डेट चेंज करना। F4 का मतलब कॉन्ट्रा, क्या कॉन्ट्रा एंट्री डालना। F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल, F9 और परचेज। दोबारा से याद करें जी सर, दोबारा से याद करो। F2 बोलो सर डेट चेंज करना, F4 सर 4 कॉन्ट्रा, F5 सर कॉन्ट्रा के बाद पेमेंट, F6 सर पेमेंट कर दिया, कर लो रिसिप्ट, F7 सर 7 को उल्टा कर देंगे तो J बन जाएगा सर जनरल, F8 8 सर S की तरह होता है तो सर सेल, F9 सर P होता है, दैट इज परचेज। यस सर, याद करवा दिया आपने तो। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं देखो भाई, देखो ये 9 जो होता है, ध्यान सुना, 9 एक P की तरह नहीं दिखता, ये सर इसको परचेज बोल दो। F8 S की तरह नहीं होता, ये सर, तो इससे हो जाएगा सेल। 7 बेटा, 7 को उल्टा कर दोगे तो J की तरह नहीं बन जाता, मान लो इस तरह से कर देंगे, हाँ सर J, तो बेटा हो गया जनरल। तो सर रिसिप्ट, बेटा ये थोड़ा सा याद कर लेना, F2 डेट चेंज, दोबारा बोलता हूँ, F2 डेट चेंज, वेरी गुड। F4
कॉन्ट्रा, वेरी गुड। F5 सर पेमेंट, वेरी गुड। F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल, F9 परचेज वाउचर। तो ये हो जाते हैं बेटा वाउचर आते हैं, क्या आते हैं, ये सारे सारे वाउचर हैं, मतलब कहां पर कौन सी एंट्री की जाएगी, कहां पर कौन सी एंट्री की जाएगी। जल्दी से आप इसको लिखो और एक एक बार अपने अपने मन में याद करो जी, याद करो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को, मतलब इस ट्रांजैक्शन को या फिर इस पहेली को। जी सर याद हो गया। तो सर एक बार हमें जल्दी से दिखा भी दो ना। लो भाई दिखा भी देते हैं आपको, ठीक है, ये दिखा भी देते हैं जो जो मैंने आपको बताया है। ये लो भाई कीबोर्ड, मैंने आपके लिए कीबोर्ड भी ला रखा है, ये देखो भाई सब। सर ये F2 वगैरह आपने सिखाया था वो कहाँ पर है बेटा, ये लो ये रहा F2, ये रहा F1, ये रहा F2, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9। आप बताना क्या होगा सर। F9 से परचेज, सर F8 से सेल वाउचर, सर F7 से जर्नल वाउचर, F6 से रिसिप्ट वाउचर, F5 से पेमेंट वाउचर, F4 से कॉन्ट्रा, और सर अभी F3 आपने बताया नहीं है, F2 से सर डेट चेंज। बात समझ आई या नहीं आई जी सर। और बेटा वो ओल्ट सी वगैरह था तो कहाँ पे गया सर, ये रहा देखो। सर कंट्रोल सी से, सर कोई भी कंपनी कंट्रोल सी होता है, ओल्ट सी से होता है बेटा मेरे ख्याल से, जहां तक याद है ओल्ट सी से, हाँ ओल्ट प्लस सी से क्रिएट होती है शायद, ओल्ट सी से, क्योंकि मेरे को अभी दिखा ना, क्योंकि मेरे को तो भाई साहब कीपैड से याद है ओल्ट सी से क्रिएट होती है बेटा, ठीक है, कंट्रोल से नहीं, ओल्ट सी से, नॉट कंट्रोल, दैट इज ओल्ट सी। सर ओल्ट कहाँ गया, ये बेटा ओल्ट की ही कमांड होती है, यहाँ ओल्ट, ठीक है, ओल्ट प्लस सी से क्रिएट करना, ओल्ट प्लस डी से, ओल्ट प्रेस करके डी प्रेस कर देना, डिलीट करना, ठीक है। और बेटा एक डायरेक्ट सेलेक्ट की भी होती है, ठीक है, एक्सेप्ट की, दैट इज एक्सेप्ट की, वो मैंने आपको बताई नहीं, अब मैं बताता हूँ। एक्सेप्ट करवाना हो तो कंट्रोल ए प्रेस कर दो, कंट्रोल प्लस ए बोलते हैं वैसे, कंट्रोल और ए प्रेस कर दोगे तो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा उसको एक बार थोड़ा सा ठीक करें, जी सर ठीक करवा दो। तो जो मैंने आपको वहां पर एक वो करवाया था ना आपको, सर क्या करवाया था सर, वो उसमें था क्रिएट वाला शायद, उसको ठीक करवा दो। शॉर्टकट कीज सर इसी में था, शॉर्टकट कीज शायद। तो यहाँ पर देखना शॉर्टकट कीज, ओल्ट कर लो बेटा इसको, ठीक है। वैसे कल चेक कर लेंगे ओल्ट से होगा कंट्रोल से, वैसे मेरे को लग रहा है ओल्ट से होगा, ओल्ट प्लस सी से क्रिएट होना चाहिए, ठीक है जी सर, ओल्ट प्लस सी से क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कराई है, और यही है बेटा, अगर मैं बात करूँ 11th क्लास की, तो बेटा 11th क्लास में इतनी ही चीजें हैं। और मैं बात करूँ बेटा टैली, हालांकि मैंने आज टैली आपको वर्बली सारी चीजें बता दी हैं, कल मैं ये सारी चीजें आपको करके दिखाने वाला हूँ। कल मैं कराऊंगा ना तो ये आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो चलो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन निकाल लें। यस सर क्विक रिवीजन आप जल्दी से निकाल लो। पहले आप अपने आप याद करो क्या क्या चीजें हुई है। सर देखो टेक्निकल काम होता है सबसे पहले, टेक्निकल काम मतलब सर टैली सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं वो आप कर लेना सर। उसके बाद सर हमारी टैली आइकन, सर टैली इंस्टॉल हो गई, टैली के बाद हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद टैली ओपन हो जाएगी। फिर टैली ओपन हो जाएगी, सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करें, कंपनी क्रिएट करने हमने सीख लिया। फिर कंपनी क्रिएट होने के बाद सेलेक्ट कंपनी हो जाएंगे, हमारी कंपनी खोल लेंगे सर। कंपनी जैसे ही हम ओपन करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं सर, हम अपनी डाटा की कोडिंग करेंगे, डाटा को फीड करेंगे सर, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए सर हम क्या करेंगे सर, लेजर का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेजर का मतलब जैसे राम श्याम मोहन सोहनी आप लोगों के लिए क्या है, ग्रैंड सैलरी वगैरह क्या है, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। तो उसमें सर हम सबसे पहले जाएंगे क्या नाम वाउचर्स के अंदर, वाउचर्स के अंदर हम ट्रांजेक्शन करेंगे परचेज की, परचेज के अंदर सेल की, सेल के अंदर सर पेमेंट की, पेमेंट के अंदर, और रिसिप्ट की, रिसिप्ट में, कॉन्ट्रा की, कॉन्ट्रा में, जनरल की, जनरल में F2 से डेट चेंज हो जाएगी। तो सर यहाँ से कैसे होगी, अगर मेरे को कॉन्ट्रा की एंट्री पास करनी है तो F4 से, F5 से पेमेंट की, F6 से रिसिप्ट की, F7 से जनरल की, F8 से सेल की, F9 से परचेज की। इस तरह से आपकी एंट्रियां होने वाली है। शॉर्टकट की भी मैंने कुछ बताया था कि अगर आपको क्रिएट करना है कुछ भी, एंटायर टैली के अंदर कुछ भी क्रिएट करना हो तो Alt C उसकी शॉर्टकट की, डिलीट करना हो तो Alt D, और चेंज करना हो कुछ भी तो ऑल्टर में जाके चेंज होगा, और डिस्प्ले का मतलब होता है ओनली आपको दिखेगा, ठीक है जी सर। तो आज हम हमारी टैली क्लास यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कल हम आपको, मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो कल मैं आपको टैली के अंदर करके दिखाऊंगा, ठीक है जी सर। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय, राधे रानी कृपा आप सभी पर, हम सभी पर यूं ही बनी रहे, ठीक है जी सर, टाटा बाय बाय।